धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। अपने जीवन का समर्पण करते हैं क्योंकि आपके अलावा और कहीं कोई कुछ कर नहीं सकता। सब कुछ करने की सामर्थ्य आपके पास है। प्रभु, हम अपने जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा भी करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश भी करते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन हमारा सब किया धरा व्यर्थ है, क्योंकि जब तक आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य नहीं करती तब तक हमारा सब कुछ व्यर्थ है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। हम चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, हम आपकी सच्चाई को अपने जीवन में देख नहीं सकते और ना कोई व्यक्ति को हम सच्चाई बताने के लायक हैं। लेकिन प्रभु, जब आप हमारे जीवन में काम करते हैं, आप अपनी सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, तब प्रभु हमारा जीवन परिवर्तित होता है और हमारे जीवन से आपकी सामर्थ्य भी प्रकट होती है और दूसरों को लाभ मिलता है जब हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति होती है। चाहते प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होना सबसे अनिवार्य चीज़ है, ताकि आपकी सामर्थ्य और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। इसलिए प्रभु, सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 43। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस्पल। अभी तक हम लोगों ने एक चीज देखी कि मनुष्य किस प्रकार, यानी उसके लिए असंभव है कि वो अपने प्रयास से उद्धार प्राप्त कर ले या अपने प्रयास से सच्चाई पर को अमल में लाए, अपने प्रयास से कुछ कर सके। ये असंभव है और ये बात लोग मान ले, इसलिए परमेश्वर का वचन हमको निष्क्रिय करने के लिए पहले दिया जाता है कि पहले तुम अपनी दशा को जान लो, अपनी मानसिक दशा को जान लो, आत्मिक दशा को जान लो, शारीरिक दशा को जान लो और अपने चारों ओर के वातावरण को जान लो, उसके प्रभाव को अपने जीवन में देख लो कि किस प्रकार तुम चारों तरफ से ऐसे वातावरण में हो जहां पे तुम स्वयं कुछ करना चाहो तो नहीं कर सकते। अब हम आ गए हैं अपने मुख्य पॉइंट पर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गॉस्पल। सुसमाचार की आवश्यकता या उसका महत्व क्या है कोई महत्व, या हम ही सब कुछ करते रहेंगे, हम ही प्रयास करेंगे, हम ही कोशिश करेंगे, हम ही। परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य की धार्मिकता से बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्टी है। मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है वो अपने शरीर से करता है और अपने मन की इच्छा के अनुसार करता है और अपने शारीरिक सामर्थ्य में करता है, और वो कुछ भी कितना भी बड़ा धर्म का काम क्यों ना हो, उससे उसका कभी छुटकारा नहीं होगा। इस बात को जानने और समझने के लिए और मानने के लिए कि हाँ प्रभु, ये सब दुनिया में प्रयास करने में लगे हुए हैं और सफल किसी का भी नहीं हुआ, तो क्या हमारा सफल हो जाएगा? हैं? तो फिर क्या कर सकते हैं हम? What is the importance of the gospel? फिर रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। The gospel is the good news। ये जो सुसमाचार है ये एक शुभ समाचार है। That God, वो सुसमाचार ये है, शुभ समाचार ये है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। God sent his son। परमेश्वर ने इस संसार में, इस पृथ्वी पर अपने पुत्र को भेजा। पहली गुड न्यूज ये है, जिसका नाम है जीसस, यीशु मसीह, टू डाई ऑन अ क्रॉस फॉर आवर सिंस। हमारे पापों के लिए क्रूस पर आकर मरे। यीशु मसीह को काहे के लिए भेजा परमेश्वर ने? हमारे पापों के लिए आकर मरे। पापी कौन? मरेगा कौन? क्यों? कौन सी अदालत ऐसा फैसला दे सकती है संसार में कि इसने पाप किया, इसने अपराध किया, सजा इसको दी? अब आप इसका दूसरा पार्ट देखिए। जीसस वाज अ रैंडम फॉर आवर सिंस। रैंडम का मतलब क्या?
निकालो, है नहीं फोन। रैंडम का मतलब क्या होता है? जब आप किसी की, आजकल लोग शुगर की मशीन रखते हैं, शुगर की मशीन से आप किसी भी समय जब शुगर नापते हैं तो वो क्या कहलाती है? हैं? अचानक से, हाँ, अचानक से कोई काम किया जाता है, वो रैंडम होता है। जब आप किसी की शुगर फास्टिंग यानी कुछ खाए बिना सुबह सुबह लेते हैं भोर में, वो फास्टिंग कहलाती है। उसके बाद उसके भोजन के 2.5 घंटे बाद लेते हैं तो वो पीपी कहलाती है। लेकिन आप खाने के बाद दिन में किसी भी समय यानी सुबह के नाश्ते के 2.5 घंटे के बाद और रात के खाने के बाद या खाने से पहले तक, इस दौरान जो आप शुगर टेस्ट करते हो वो कहलाती है रैंडम। रैंडम का मतलब अचानक से है, अनियमित, हाँ अनियमित, जिसका कोई नियम नहीं है। जीसस इज द रैंडम फॉर आवर सिंस। हमारे पापों के लिए एक ऐसा बलिदान है जो रेडी है, रैंडम है। जैसे ही आप उस पर विश्वास करेंगे तुरंत आपको तुरंत काम करेगा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्वेश्चन नंबर 1 कि जो लोग इतने सालों से सुन रहे हैं उनके जीवन में क्यों नहीं काम हुआ? पहली चीज कि सुसमाचार सुनने से काम नहीं करेगा। सारी जिंदगी सुनते रहो। हमने कल आपको बताया था ना कि सत्य को आप जब सुनते हैं, सत्य को जब आप पढ़ते हैं, तो आपके अंदर जो सत्य जा रहा है ये कल्पना मात्र है, या आप कल्पना कर रहे हैं। और लोग सुनकर कल्पना करने लगते हैं कि ये चीज हो गई हमारे लिए। कहां हो गई? आपने पार्टिसिपेट तो किया ही नहीं। आपने उसमें क्या एक्टिव पार्ट लिया? क्या चीज आपने छोड़ दी? कोई चीज आपने नहीं छोड़ी और आप कहते हैं कि हम प्रभु में। झूठ बोलना नहीं छोड़ा, धोखा देना नहीं छोड़ा, हैं? जितने भी शारीरिक क्रियाएं, आपका जो शारीरिक स्वभाव है वो वैसे ही का वैसे ही है। हर संडे देखिए लोग वैसे ही के वैसे ही आते हैं, जैसे आते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही आते हैं। परिवर्तन दिखा? इसका मतलब कि ये जो रैंडम काम करना चाहिए क्यों नहीं किया? जी, ये रैंडम सॉल्यूशन है। अब इसके बाद देखिए, थ्रू हिज डेथ ऑन द क्रॉस, यानी ये फिर से पढ़िए, जीसस वॉज अ रैंडम फॉर आवर सिंस थ्रू हिज डेथ ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह की क्रूस पर जो मृत्यु है वो हमारे पापों से तुरंत छुटकारे का एक माध्यम है। रैंडम सॉल्यूशन, आपको तुरंत छुटकारा मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, लोगों ने आज तक इसका मतलब विश्वास किया ही नहीं। एक पॉइंट ये है, और क्यों नहीं किया? उनको सच्चा सुसमाचार नहीं मिला। पॉइंट नंबर 2, और सच्चा सुसमाचार इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनको राइट पर्सन नहीं मिला। सही व्यक्ति के द्वारा सही बात आपको मिलेगी। सही जानकारी कहां मिलेगी? सबके पास? हाँ, सही जानकारी के लिए सही व्यक्ति चाहिए, और सही व्यक्ति से जब आपको सही सटीक जानकारी मिलेगी और आपने उस जानकारी को जैसे ही अप्लाई किया वैसे ही काम हो जाएगा। अब समझ में आया? 2 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए। डेथ ऑन द क्रॉस, ही डिफीटेड डेथ। यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया। नाउ वी आर एबल टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप विद गॉड। अब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसीलिए जैसे ही कोई यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करता है, ये सुसमाचार यही है कि जैसे ही आप उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, आपको पापों की क्षमा मिल जाती है। रैंडमली काम होता है, और उसी समय ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट द राइचियसनेस ऑफ गॉड काम करता है, और आपको उसी समय पवित्र आत्मा मिल जाता है बिकॉज ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के धार्मिकता के कारण आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। अभी आप धर्मी नहीं है, आपका स्वभाव वही पुराना मनुष्यत्व है। अब पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में शुरू होना चाहिए, जो नहीं होता है। ठीक, ये है सुसमाचार। द पावर ऑफ द गॉस्पल, यानी सुसमाचार की सामर्थ।
रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 16 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस कह रहा है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के हर एक का मतलब क्या है? कोई भी विश्वास कर सकता है, हर एक के लिए है। तो पहली बात, सुसमाचार किसके लिए है? विश्वास करने नहीं, वाले हर एक के लिए, फॉर एवरीवन। इंग्लिश में बोलेंगे तो फॉर एवरीवन। गॉस्पेल इज फॉर एवरीवन। कहीं लिखा है कि चर्च के लोगों के लिए छोड़ के बाकी सब लोगों के लिए सुसमाचार है? कहीं लिखा है? बिना सुसमाचार के कलीसिया का भी महत्व नहीं है और ना कलीसिया का वजूद है, दोनों चीजें नहीं है जी। पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त का मतलब उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है क्या? प्रार्थना? हाँ, बाइबल भी नहीं है। सुसमाचार, तो सुसमाचार परमेश्वर की उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। लोगों को उद्धार क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, सच्चा सुसमाचार लोगों को नहीं मिला। आप थोड़ी देर के लिए अपने पास्ट में जाइए, आप कलीसिया में क्यों आए थे? जरूर कोई ना कोई फिजिकल पॉइंट से आए होंगे कि ये समस्या है, इससे छुटकारा मिले, इसीलिए आए होंगे। हम आपको पक्का बता रहे हैं, वो जो सुसमाचार जिसने भी आप तक पहुंचाया वो सच्चा सुसमाचार नहीं था, वो इनविटेशन हो सकता है। आपको इनवाइट किया है कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान यहां आओ तो होगा। आप कलीसिया में आएंगे तो समस्या का समाधान होगा, ये इनविटेशन है, लेकिन ये गॉस्पेल नहीं है। लेकिन अगर आप कलीसिया में आए तो किसके विषय में आपने सुना कलीसिया में? हैं? तो उसके विषय में जब आपने इतने बातें सुनी, इतना प्रचार सुना, इतना वचन सुना, तो आपके अंदर ये विश्वास आया ही नहीं कि करने वाला तो वो है सब कुछ। तो हमें विश्वास करना चाहिए। तो आपने आज तक किया ही नहीं। अगर कर लिया होता तो आपका उद्धार हो गया होता। कटघरे में कौन खड़ा हुआ? सुनने वाला। आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आपने अपने आने को एक नियम बना लिया, सुनने का एक नियम बना लिया, पढ़ने का एक नियम बना लिया और उस नियम का पालन करने लगे। लेकिन आपने उस सुसमाचार पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रभु कौन है जो हमारे पापों के लिए मर गया। रीजनिंग्स है ये, आपके अंदर ये रीजनिंग चलनी चाहिए थी जी। अब देखिए, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता क्योंकि सुसमाचार में उद्धार पाने के निमित्त, हर एक व्यक्ति के उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। ठीक, अब हम इसको आगे देखते हैं। द पावर ऑफ गॉड इज revealed through the plan of God, through the person of God and in the purpose of God. ये परमेश्वर की सामर्थ तीन प्रकार से प्रकट होगी। Gospel is about a plan, a person and a purpose. सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की योजना है, सुसमाचार परमेश्वर का एक व्यक्ति है और सुसमाचार जो है परमेश्वर का उद्देश्य है। पर सुसमाचार की सामर्थ परमेश्वर की योजना के द्वारा आपके जीवन में प्रकट होगी। सुसमाचार की सामर्थ परमेश्वर के व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में प्रकट होगी और सुसमाचार की सामर्थ परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार आपके जीवन में प्रकट होगी। तो परमेश्वर की जो सामर्थ है उससे संबंधित तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्लान, अ पर्सन और अ पर्पस। प्लान ऑफ गॉस्पेल, इट वॉज प्लैंड बाय गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा सुनियोजित है उद्धार। तो कोई व्यक्ति आपको बातों में फंसा के 10 साल, 20 साल, 50 साल तक आपको अपनी बातों में उलझाए रख सकता है और आपको उद्धार नहीं मिलेगा। और जब ढेर सारे लोग उद्धार नहीं पाते और जब वो फंसे रह जाते हैं तब वो धीरे से वहां से निकल लेते हैं, उनकी कोई दशा नहीं बदलती।
जी, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4 पद। उसी ने अपने आप को, उसी में अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हमारे पापों के लिए दे दिया। किसने? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा ले। यीशु मसीह ने अपना जो बलिदान दिया वो इसलिए नहीं दिया कि तुमको नौकरी मिल जाए, इसलिए नहीं दिया कि तुम्हें चंगाई मिल जाए। संसार से कोई छूटना नहीं मांगता, सब चाहते कि बीमारी ठीक हो जाए, हम अपने घर चले जाएं, हमें नौकरी मिल जाए, हमारी शादी हो जाए, सब फिजिकल मोटिव्स। किसी को संसार से छुटकारा नहीं चाहिए, जिसे मोक्ष कहते हैं। संसारिकता बनी रहे, बस प्रभु को से हमको जो लेना है वो ले लें और निकल लें। क्या यही सुसमाचार है? अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो, मालूम क्या? रोमियो 1:16 इंग्लिश में पढ़ो, रोमन्स 1:16 इंग्लिश में। ये क्या है? सुसमाचार है क्या? रोमन्स 1:16। For I am not ashamed of the gospel. For I am not ashamed of the gospel. Good news of Christ. Good news of Christ. For it is God's power. For it is God's power. Working unto salvation. Working unto salvation. For deliverance from. For deliverance from. Eternal death. Eternal death. सुसमाचार की सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ है, और ये काम काहे के लिए करती है? अनंत मृत्यु से बचाने के लिए इसका उद्देश्य है। सुसमाचार का उद्देश्य आपको अनंत मृत्यु से बचाना है, नौकरी के लिए नहीं है। यीशु मसीह नौकरी के लिए नहीं मरा कि लोग जो आए मेरे पास नौकरी पा जाए, जो आए उसकी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही, यीशु मसीह के पास चलो। बाबा है क्या? लोगों ने सुसमाचार को कैसे बिगाड़ा? आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप यीशु मसीह से दुआ कर दीजिए, हो जाएगा। क्या परमेश्वर ने ऐसी योजना रखी थी? तो ये झूठा समाचार कौन फैला रहा है? जिनको उद्धार नहीं मिलता है ना, वो दूसरों को भ्रमित करने का काम करते हैं। जिसे मिल जाता है वो गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो परमेश्वर की पकड़ में होगा वो ऐसे भी गलत नहीं करेगा। जी, for it is the power of salvation, for deliverance from eternal death, for deliverance from eternal death, to everyone who believes with a personal trust and a confident surrender, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ समर्पित होगा और स्वयं से विश्वास करेगा, लालच में नहीं। अगर इसमें आपने कोई ऑफर रख दिया कि यीशु मसीह तुम्हारा यह काम कर देगा, हर आदमी आज के युग का वो खट से कहेगा कि हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर को यह मालूम था कि क्या होगा आने वाले युग में, लोग कितने शातिर होंगे। उसने पहले से फांस बना के रखी है, और इतनी गहराई से कभी किसी ने स्टडी की ही नहीं कि सुसमाचार की शक्ति क्यों नहीं प्रकट हो रही है। पहली सदी की कलीसिया में प्रकट हुई, आज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आज की दुनिया के लोग बहुत शातिर हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन उनके दिलों पे ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि वो परमेश्वर की सच्चाई को लिखी हुई है, दिखाई नहीं देगी। रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा। जी, एंड फर्म रिलायंस यानी स्थिरता के साथ उसमें बने रहने पर। To the Jew first and also to the Greek, यानी यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए सुसमाचार है। पहला स्थान यहूदियों को दिया है। यहूदी इस सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अन्य जाति जो कि ज्ञान की खोज करते हैं तो वो भ्रम में फंसेंगे। ये भी परमेश्वर का वचन बताता है।
यहूदी चिन्ह मांगते हैं और अन्य जाति ज्ञान की खोज करते हैं। लेकिन जो कोई सुसमाचार पे विश्वास कर लेगा उद्धार पाएगा। अब बताइए कि दोनों चीजें परमेश्वर ने बता दी है, दोनों की दशाएं भी बता दी हैं, और फिर भी सुसमाचार रखा हुआ है ताकि जो कोई, और इसीलिए पौलुस ने कहा चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी यानी अन्य जाति, जो कोई उस पर विश्वास करता है, और कर रहे हैं लोग, करने वाले कर रहे हैं, केवल लालची को छोड़ के बाकी सब करेंगे। लालची नहीं करेंगे, ज्यादा कौन है तो लालची नहीं करेंगे, तो ज्यादा लोग नहीं करेंगे, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो जेन्युइन हैं, लालची नहीं है, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान देने वाले लोग, वो करेंगे। ठीक, इसलिए यीशु मसीह ने स्टैटिस्टिक्स में पहले बोल दिया था थोड़े ही होंगे जो उद्धार पाएंगे। बिल्कुल सटीक बोलता था, कभी झूठ नहीं बोला, और उसकी बात कभी झूठ निकली नहीं जो बोल दी। अब इसके बाद बेटा इसमें इंग्लिश में आ जाओ, गलातियों की पत्री 1 अध्याय का 4 पद इंग्लिश में पढ़ो। Who gave himself up Who gave himself up to atone for our sins, to atone for our sins, and to save and sanctify us, and to save and sanctify। दो काम पर परमेश्वर उसके बलिदान पर विश्वास करने से हमारे जीवन में दो काम होते हैं। पहले तो टू सेव, हमें बचाता काहे से? अनंत मृत्यु से। और दूसरा काम क्या करता है? टू सैंक्टिफाई। टू सेव का मतलब वो हमारे पापों के लिए मर गया, अब हमें मृत्यु, अनंत मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये हमें बचा लिया जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके उस बलिदान पे। और दूसरा काम, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों आया? टू सैंक्टिफाई, हमें अंदर से हमारे स्वभाव को, व्यवहार को, हर चीज को हमें पवित्र करने के लिए। पवित्र करने का मतलब ये है हमें संसार से सेट अपार्ट यानी अलग करने के लिए। हम संसार की रीति में ना हो, हम सांसारिकता में ना हो, जैसे सब है वैसे ना हो, बल्कि हम अलग हो। यह है सैंक्टिफाई, टू सेव एंड सैंक्टिफाई अस, in order to rescue and deliver us from this present wicked age and world order in accordance with the will and purpose and plan of our God and Father। ये परमेश्वर पिता की योजना, इच्छा और उद्देश्य कि हमारे साथ ऐसा हो। ठीक, अब दूसरी बात है प्रेरितों काम 2 अध्याय का 23 पद। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। जी, ये परमेश्वर की योजना थी और उन लोगों ने वो ही किया। आपको लग रहा होगा उन्होंने गलत किया, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया, गलत किया है? गलत किया। कैसे गलत किया? अगर हम कहते हैं कि उन लोगों ने गलत किया तो हम परमेश्वर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। यह परमेश्वर की योजना थी, तो हम उसके मारने वालों को, उसको कोड़े लगाने वालों को, क्रूसीफाई करने वालों को यानी दुश्मन की दृष्टि से मत देखें। परमेश्वर की योजना थी कि हमारे लिए कहा, हाँ, वो आप ये देखिए कि मेरे पापों के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा, जिसने एक भी नहीं किया, जो स्वभाव से पवित्र था, धर्मी था, वो हमारे लिए इस हालत में क्या? तो हमें अपने ऊपर फोकस, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अरे हमारे कारण लेकिन हमारे अंदर पाप का दोष हमको मालूम ही नहीं कि मेरे लिए कर रहा है। इसीलिए भजन वहां पे यशाया में लिखा है कि लोगों ने उसे परमेश्वर का मारा कूटा समझा कि परमेश्वर इसने कुछ किया होगा, जरूर इसके साथ ये हो रहा है। यही सोचते हैं लोग, अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं। सेल्फ राइचियसनेस बहुत बड़ा गुनाह है और ये स्वभाव में है हमारे, और ये हमारे स्वभाव से मरता नहीं जल्दी। जब तक हमारा पूरा स्वभाव नहीं मरेगा, ये सेल्फ राइचियसनेस नहीं मरेगा, यानी स्वधार्मिकता, हम धर्मी, हम सही, हम करेक्ट, हम सब कुछ। जी, इसके बाद आ जाइए 3 अध्याय का 18 पद, प्रेरितों काम 3 अध्याय 18 पद।
परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। यानी यहां पर यह बताया जा रहा है, इसका मतलब पुराना ओल्ड टेस्टामेंट भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में यीशु मसीह के साथ जो होना था और जो हुआ वो सब पहले से लिखा हुआ था। किसी ने स्टडी नहीं की। जैसे आजकल के लोग कर रहे हैं ना, स्टडी नहीं करते हैं, वैसे ही उस जमाने के लोग भी थे, स्टडी बिल्कुल नहीं। जैसे आजकल के लोग रिचुअल्स में लगे हुए हैं, धर्म के कामों में, वैसे ही वो भी लगे रहे। और जैसे उन्होंने धोखा खाया वैसे ही आज के लोग धोखा खाएंगे। लिख लीजिए मुझसे, ये पक्की बात है। और जैसे उन्होंने, क्योंकि अभी भी लोग ये नहीं देख पा रहे कि वो क्यों परमेश्वर ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया था, वो अपने आप को धर्मी समझ रहे थे। ऐसे ही आजकल के लोग हैं, ये विश्वास कम करते हैं, ये अपने आप को धर्मी मान के बैठे हुए हैं। पहले से उन्होंने ये ठहरा लिया दिमाग में कि हम तो धर्मी, हम तो बच गए, हमें उद्धार मिल गया, हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं, हमें सुसमाचार की जरूरत नहीं है, हम तो दुआ करते हैं। दोनों को बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, 2:23 और 3:18 दोनों को इंग्लिश में। This Jesus, when delivered up, according to the definite and fixed purpose and settled plan and foreknowledge of God, you crucified and put out of the way, killing him by the hands of lawless and wicked men. उसके बाद 3:18 इंग्लिश में। Thus has God fulfilled what he foretold by the mouth of all the prophets, that his Christ, the Messiah, should undergo ill treatment and be afflicted and suffer. पहले से उसने कह रखा था। क्या नया हुआ था उस दिन? वो अपने आप को अलाउ कर रहा था कि ऐसा करने को, और पिता ने उसको अलाउ किया कि उसके साथ ऐसा हो, या वो लोग उसके साथ कर रहे थे? उनकी हिम्मत नहीं थी उसकी उंगली से टच कर देते। यस, वो पिता की मर्जी में था, मुंह नहीं खोला, और पिता की मर्जी थी वही वो लोग कर रहे थे वहां पे। 7 वाणियां सुन के लोगों के एकदम नजरिया ही लोगों का बदल दिया कि उसने 7 बातें क्या बोली, और उसके चारों ओर वो सारा कंट्रोल किसका था? किसी ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, पूरी ट्रिनिटी काम कर रही थी। कभी ध्यान दिया? किसी ने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि ट्रेडिशन क्या है? 7 वाणियां, और आज तक 7 वाणियों में ही फंसे हुए, जिनसे कुछ नहीं मिलना। और उद्धार उसने दिया, सुसमाचार दिया, किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। हालेलुया जी। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये प्लान ऑफ गॉड था। अ पर्सन ऑफ गॉड, पर्सन ऑफ द गॉस्पल, इट इज ऑल अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द फैक्ट दैट ही गेव हिमसेल्फ फॉर आवर सिंस। यानी ये जो कुछ भी हुआ, ये पर्सन ऑफ द गॉस्पल कौन है? जीसस क्राइस्ट। प्लान ऑफ द गॉस्पल क्या था? पिता की योजना। पर्सन ऑफ द गॉस्पल जीसस क्राइस्ट। ये जीसस क्राइस्ट है, ऑल अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द फैक्ट। और इसका तथ्य क्या है? कल हमने बताया था ना, ट्रुथ है जीसस क्राइस्ट, बट द फैक्ट एंड द फैक्ट दैट ही गेव हिमसेल्फ फॉर आवर सिंस, कि उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे पापों के लिए। यह है फैक्ट। और ये फैक्ट जो है प्रूव्ड ट्रुथ होता है। एनीथिंग दैट मेक्स जीसस सेकेंडरी, हर कोई चीज जो यीशु मसीह को सेकेंडरी करती है, ये बहुत समझने वाली बात है, इज नॉट ऑफ द गॉस्पल, वो सुसमाचार नहीं हो सकती। जैसे हमको नौकरी चाहिए, यीशु मसीह के पास आओ, तो आपने
सुसमाचार को जो हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह ने काम किया उसको सेकेंडरी कर दिया। प्राइमरी क्या है? नौकरी। आप लोगों को क्या इनविटेशन दे रहे हैं? आप उसको अनंत मृत्यु से छूटने का संदेश नहीं दे रहे हैं, आप उससे कह रहे हैं यहां आ जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा। तो आपने मालूम क्या किया? सुसमाचार को सेकेंडरी कर दिया, यीशु मसीह को सेकेंडरी कर दिया, प्राइमरी उसकी नौकरी। ऐसे ही हीलिंग, चंगाई सभा है, लोगों को बुला रहे हैं चंगाई के लिए, आ जाओ। लोग काहे के लिए आएंगे? अब उनके माइंड में फोकस पॉइंट क्या होगा? चंगाई। आप उनके सामने कोई भी चीज परोसेंगे नहीं, ये सब ठीक है, इधर सुनेंगे 10 निकाल देंगे, पहले हीलिंग। क्यों? सुसमाचार काम नहीं कर रहा है। प्राइमरी मोटिव ही हटा दिया सुसमाचार से कि हमारे पापों के लिए मर गया। यह प्राइमरी मोटिव। इसका मतलब हम पापी हैं और हमें पापों से छुटकारा यीशु मसीह दे सकता है। हमें इस बुरे संसार से और इस चीजों से छुटकारा देने वाला वो है, ताकि हम अनंत मृत्यु से बचे। हमने प्राइमरी पार्ट इसका हटा दिया और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये जो इनविटेशन हम लोगों को दे रहे हैं आज के ज़माने में, ये लालच देकर बुला रहे हैं, ये सुसमाचार नहीं है, ये बताने की कोशिश है। और लिखा एनीथिंग दैट इग्नोर्स हिज डेथ, हर वो पॉइंट जो यीशु मसीह की मृत्यु को इग्नोर का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना, उसको नजरअंदाज करके किसी और पर इग्नोर्स हिज डेथ और ट्रीट्स सिन लाइटली, और पापों को हल्के में लेता है, इज नॉट ऑफ द गॉस्पल, वो सुसमाचार नहीं हो सकता। आप कहें कि अरे पापी तो सब है, पापी तो पूरा संसार पापी है, पाप से नहीं बच पाओगे, इसलिए आओ वचन सुनो। किस लिए लोग जमा हो रहे हैं? मंडलियों में लोग काहे के लिए जमा हो रहे हैं? कौन सा वचन? उद्धार तो किसी को मिला नहीं आज तक। किसका वचन सुन रहे हैं? वो कितनी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। यीशु मसीह को सेकेंडरी कर दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु को इग्नोर कर दिया, हाँ, और पापों को हल्के में ले रहे हैं। ये 3 पॉइंट तो वैसे ही आ गए और ये सुसमाचार हुआ। किसका समाचार? द पर्पस ऑफ द गॉस्पल, यानी सुसमाचार का उद्देश्य क्या है? गॉड प्लैन्ड एंड जीसस डाइड सो दैट वी कुड बी डिलीवर्ड फ्रॉम दिस प्रेजेंट इविल एज। यानी परमेश्वर ने योजना बनाई और यीशु मसीह उस योजना के अंतर्गत हमारे पापों के लिए मरा, ताकि हम इस दुष्ट संसारिकता से और संसार की दुष्ट रीतियों से छूट जाए। यह था सुसमाचार का योजना, पर्पस। द पर्पस ऑफ द गॉस्पल देन रेस्क्यू एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो यानी सुसमाचार का जो असल में उद्देश्य है वो है हमको पहली चीज तो रेस्क्यू करना। रेस्क्यू का मतलब समझते हैं कि जब कोई आपदा आती है तो उस समय ये नहीं देखा जाता है कि ये आता था कि नहीं आता था, ये हमारे यहां जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था, हम तो उसी को बचाएंगे जो हमारे यहां जुड़ा था। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? कोई डूब रहा है और आप वहां से जा रहे हैं, आप भले उसे जानते ना, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई डूब रहा है और आपको तैरना आता तो आप क्या करेंगे? तो आप उसको रेस्क्यू करेंगे, है ना। रेस्क्यू का मतलब किसी को, कोई डूब रहा है उसको डूबने से बचा लेना, कोई गिर रहा है उसको गिरने से बचा लेना, कोई धोखा खा रहा है उसको धोखा खाने से बचा लेना, ये भी रेस्क्यू है, ये बहुत बड़ा रेस्क्यू है। कोई बहुत बुरी तरीके से लोगों के जाल में फंस रहा है, उसको उस जाल में ना धोखा खाने से पहले, जाल में फंसने से पहले उसको बचाना, रेस्क्यू। पहला काम सुसमाचार का जो उद्देश्य पहला है रेस्क्यू, बचाना, और उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, रेस्क्यू इज द एक्ट। कोई डूब रहा है, आपने उसको एक बार बचा तो लिया, किनारे ले आए, लेकिन अब उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अब उसके पेट से पानी निकालो, है ना, और फिर उसको फिर से पुनः स्थिति में लाने के लिए जितना भी कार्य करना पड़े, उसको वापस उसके परिवार में ले जाना, मिलाना, उनके मसलों, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल द वर्क इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये सुसमाचार का काम है। द फैक्ट दैट
देयर इज वन गॉस्पल इज इंपॉर्टेंट। यानी इस बात का ये तथ्य कि सुसमाचार एक ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि संसार में इतने लोगों ने मैसेज निकाल रखे हैं, गुड न्यूज निकाल रखी है कि अगर आप बीमार हैं आइए, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। बट दिस इज नॉट अ गॉस्पल, क्योंकि सुसमाचार एक ही है, और वो सुसमाचार जो आपके सामने हम बता रहे हैं, वचन में लिखा हुआ यही सुसमाचार है। और जो आजकल चल रहा है ये फॉल्स गॉस्पल है। तो फॉल्स गॉस्पल से बचना भी है और दूसरों को भी बचाना है, अवेयरनेस फैलानी है। द गॉस्पल इज इंपॉर्टेंट। इट मीन्स दैट वी हैव नॉट फॉलोड द कनिंगली डिवाइज्ड फेबल्स ऑफ मैन। देखिए, यानी इसका मतलब यह है कि हमको सुसमाचार बताने के लिए लोगों को गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस जमाने में जब ये वचन लिखा जा रहा था, ये उस जमाने का अनुभव लिखा गया है। लोग क्या करते थे, ये फॉलोड वर्ड है। फॉलोड का मतलब क्या होता है? तो फॉलोड, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड फॉलोअर्स, है ना। आपको एक बहुत मजे की बात बताते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, उसमें किसकी संख्या लोग बताते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। आपके फॉलोअर हैं ना, आप किसके फॉलोअर? लोग इस बात को घमंड से लेते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसके फॉलोअर ही वहां पर एक्सेप्ट होंगे, तुम्हारे नहीं। हम किसके फॉलोअर हैं? हैं? नहीं तो वो ये तो साबित होना चाहिए, और जैसा वचन में लिखा उसकी योजना के अंतर्गत साबित होना चाहिए, वरना वहां पे एंट्री नहीं है। आइडेंटिफिकेशन बहुत कर रहा है, आईडी कार्ड बहुत कर रहा है, बिना आईडी के वहां पे एंट्री नहीं होगी जी। इसीलिए धोखा मत खाओ। ये फॉलोड द, यानी जो लोग गलत तरीकों को फॉलो करके, वो फॉलो क्या कर रहे हैं? द कनिंगली डिवाइज्ड। कनिंगली डिवाइज्ड का मतलब होता है चतुराई से गढ़ी हुई युक्तियां, यानी इन्वेंशन। डिवाइस का मतलब वो लोग ऐसे ऐसे तरीके इन्वेंट करते हैं, उसकी खोज करते हैं कि चतुराई से कि ऐसा करते हैं, ऐसा, यानी लोगों को वहां पे मीटिंग करते हैं, वहीं पे खाना कर देते हैं। क्या होगा? जो नहीं भी आना होगा वो भी आ जाएगा। नहीं, खाने के नाम से सब आ जाएंगे। कोई अच्छा प्रोग्राम करवा दीजिए, म्यूजिकल प्रोग्राम करा दीजिए, लोग आ जाएंगे। ये कनिंगली डिवाइस्ड में ही आता है। आप किसी युक्ति से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जमा होने के लिए मजबूर कर दें। ये लोगों की स्वाभाविक समस्या है कि वो इस कारण से आ जाते हैं। ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है? फेबल्स ऑफ मैन। फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएं, कथा कहानियां, मनुष्यों की कथा कहानियां उनको सुनाते रहो। सुसमाचार मत सुनाना, कथा कहानियां सुनाओ, ताकि वो किसी तरीके से पब्लिक बंधी रहे। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा एक वर्स, 2 पत्रस 1 अध्याय का 16 पद। हिंदी में पढ़ो। 2 पद। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। ये आई विटनेस थे, फैक्ट है। यहां पर वो फैक्ट्स पे बात कर रहा है। आज कितने लोग हैं जिनके जीवन में ये फैक्ट है? सब यही चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कनिंगली डिवाइस्ड, यानी चतुराई से ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं कि पब्लिक जमा करने के लिए कि लोग खुशी से आ जाएं, ढेर सारे लोग आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं। और दूसरा ये कि पब्लिक बांधने के लिए फेबल्स ऑफ मैन, तरह तरह की बातें उनको, ताकि पब्लिक के, आप लोगों के मन की बातें कीजिए, पब्लिक बंधी रहेगी। लोगों का मनोरंजन करते रहिए, पब्लिक बंधी रहेगी। ये स्टेज मिनिस्ट्री नहीं, यीशु मसीह ने स्टेज मिनिस्ट्री नहीं की है।
यीशु मसीह ने हमेशा जिंदगियों में काम किया है और जमीन पे चल के काम किया है। उसके चेलों ने जमीन पे चल के काम किया, स्टेज पे खड़े होके नहीं किया। क्या लोग भूल गए पहली सदी की कलीसिया को? यीशु मसीह के चेले सुसमाचार सुनाने नहीं निकले थे जब तक कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए थे। और जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ गया था तो पवित्र आत्मा उनको स्टेज पे नहीं जाने देता था, पवित्र आत्मा उनको लेकर चलता था और जमीन पे चलते थे और सामर्थ के काम होते थे। आज स्टेज पे खड़े होते, सामर्थ के काम नहीं होते। आज स्टेज आ गया है। यीशु मसीह के समय के लोगों में स्टेज नहीं था। भूल जाइए कि स्टेज से कभी पवित्र आत्मा काम करेगा, ना कभी किया ना कभी करेगा। और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ये फॉल्स, और पूरी दुनिया चूंकि भ्रम में है वो बंधी हुई इसी में। हालेलुया जी। लोगों की सुनने के बाद हालेलुया भी नहीं निकलेगा मुंह से, दम निकल गया जी। द गॉस्पेल इज अ मिस्ट्री। सुसमाचार एक रहस्य है जी। इसके लिए निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पहला पद। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पहला पद। बेटा उसको इंग्लिश में पढ़ा था, दूसरा पत्रस 1:16। उसको पहले इंग्लिश में पढ़ दो, वहां पे ज्यादा क्लियर आ जाएगा। दूसरा पत्रस 1:16। For we were not following cleverly devised stories. आज लोग क्या चीज फॉलो कर रहे हैं? cleverly devised stories. When we made known to you. हैं? When we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, the Messiah. But we were eyewitnesses of His majesty, grandeur, authority of sovereign power. हम उसकी सामर्थ के और उसकी महिमा के आंखों देखे चश्मदीद गवाह हैं। और ये चश्मदीद गवाह ये बात लिख रहा है और साथ में वो क्या चीज बता रहा है कि चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का इस्तेमाल बाद में होगा, और आज वही हो रहा है जी। अब आ जाओ बेटा पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पहला पद। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद यहाँ पे परमेश्वर का भेद क्या है? सुसमाचार। जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। किस चीज के साथ नहीं आया? आज लोगों के पास ज्ञान की उत्तमता है और यानी आर्ट ऑफ स्पीच है, शब्दों की और ज्ञान की उत्तमता लेकर खड़े हुए। और पौलुस कहने लगा मैं ये लेकर ही नहीं आया जी। ये इंग्लिश में 1 Corinthians chapter 2 verse 1 जी। As for myself, brethren, when I came to you, I did not come proclaiming to you the testimony and evidence or mystery and secret of God concerning what he has done through Christ for the salvation ये of यानी men, गॉस्पेल की बात कर रहा है जी। for the salvation of men in lofty words of eloquence or human philosophy and wisdom। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की समझ और मनुष्य की जो वो है ना दर्शन वाली बातें, फिलॉसफी, वो सब लेकर नहीं आया। लॉफ्टी वर्ड्स भी नहीं लाया। मैं जिसका सुसमाचार लेकर आया हूं उसकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हुई है। ही इज द राइट पर्सन। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं उस कार्य के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए ऑलरेडी कर दिया है। आज हमको केवल उस सुसमाचार को समझना और उस सुसमाचार को ग्रहण करना है, उस पर विश्वास करना है, ताकि हमारा पूरा उद्धार हो। और उद्धार पूरी तरीके से
परमेश्वर की ओर से है, उसमें मनुष्य का कोई पार्ट ही नहीं है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता उद्धार पाने के लिए, केवल विश्वास को छोड़। और जब हम विश्वास करते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमको उद्धार मिलता है। और उद्धार के साथ साथ हमारा जीवन का पुनः निर्माण भी होता है और हमारे जीवन से मसीह की सामर्थ्य प्रकट होता कि मसीह की महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, और आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।